एसटी हसन पर मंजू राठौर का तीखा हमला। एसटी हसन का जुबानी बम, एक विवादित बयान और भड़क गया सियासी तूफान। जोधा भाई को घसीटकर हिंदू महिलाओं का किया अपमान। एसटी हसन का बयान बना देश में बवाल की वजह। मुरादाबाद से बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें कि अभी विगत में ही निजी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए मुरादाबाद पूर्व सांसद एसटी हसन ने उगला जहर। उन्होंने कहा था कि जब इस्लाम में 2 शादियां जायज हैं तो ओबीसी बंधुओं को जीजा कहने में क्या हर्ज है। किसी को जोधाबाई बना दीजिए फिर जीजा कहिए। बस फिर क्या था। इस बयान ने हिंदू समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। आक्रोश की आग मुरादाबाद की सड़कों तक फैल गई, जिससे इस बयान के विरुद्ध अपना दल कामेरावादी की जिला अध्यक्ष ठाकुर मंजू राठौर ने मोर्चा खोल लिया है। ठाकुर मंजू राठौर ने एसटी हसन साहब को करारा जवाब दिया। कहा कि एसटी हसन साहब का ये बयान कि हिंदुओं की लड़कियों को ओबीसी को परोस दो जैसे जोधाबाई को परोसा था और ओबीसी को जीजा कहो। एसटी हसन साहब के दिमाग में कितना गंद फैला हुआ है। हो सकता है कि वे पागल हो गए हों। उनके धर्म में महिलाएं परोसी जाती होंगी, लेकिन हमारे धर्म में नहीं। एसटी हसन साहब ने जो ये बयान दिया है, इसके आधार पर इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इन पर मुकदमा दर्ज होकर इनकी गिरफ्तारी हो। अगर ऐसा नहीं होता है, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो अपना दल कामेरावादी की महिलाएं कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगी और एसटी हसन साहब का पुतला भी दहन करेंगी। वहीं एसटी हसन साहब पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके धर्म में महिलाएं परोसी जाती हैं। वे अपने चाचा ताऊ, अपने चचेरे और फुफेरे भाइयों को परोस देते हैं। सब धर्म को वे एक तरीके से देख रहे हैं और उनके धर्म में यही सिखाया जाता है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी बहू बेटियों को परोसा हो, इसीलिए वे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। यदि हमें कोई ओवैसी को परोसने की बात करेगा तो हम ओवैसी का सर काट देंगे। हो सकता है कि एसटी हसन साहब ने अपने धर्म में महिलाएं परोसी हो, पता नहीं किस किस को। उन्होंने कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं करी है। जिस धर्म से वे आते हैं उस धर्म में महिलाओं की इज्जत करना सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन हम उन्हें सिखाएंगे कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है, क्योंकि हम राजपूत ठाकुर हैं। हम उनकी गर्दन भी काटना जानते हैं। वहीं ये बयान सिर्फ आपत्तिजनक नहीं बल्कि करोड़ों हिंदू महिलाओं को घोर अपमान है। अब देखना होगा कि क्या सिर्फ बयान देकर बच निकलेंगे एसटी हसन, या अब उठेगा जन सैलाब और उन्हें देगा उन्हीं के अंदाज में जवाब, क्योंकि बात अब महिलाओं की इज्जत पर है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अगर ऐसे शब्द दोबारा उन्होंने बोले तो अगर हमारा शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो मैं खुद इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं एसटी हसन साहब का सिर काट के अपने थाने जाके खुद ही अपने आप को अरेस्ट करवा देंगे कि भाई लो, आप नहीं कर सकते तो हम कर लेंगे। बिल्कुल देंगे, तहरीर देंगे और हम तो मांग करेंगे अपने कानून से और अपने प्रशासन से कि ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई ऐसे इंसान के लिए समाज में रहना तो ठीक नहीं है। उसे तो जेल में ही डाल देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जाओ भाई जेल में जाओ और बस आराम से वहीं रहो, क्योंकि ना तुम महिलाओं को देखो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ठाकुर मंजू राठौर है और मैं अपना दल कामेरावादी की जिला अध्यक्ष हूँ। एसटी हसन साहब ने जो है एक बयान दिया लेडीज को लेकर, टिप्पणी करी हुई है अपना सही, वो उनकी गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। वो कितने उनकी दिमाग में कितना गंद फैला पड़ा है एसटी हसन के दिमाग में। वो शायद हो सकता है कि वो पागल हो गए हैं और वो ये नहीं पता है कि उनके धर्म में महिलाएं परसी जाती होंगी, हमारे धर्म में नहीं। हमारे धर्म में माँ बाप जहाँ भी शादी करते हैं वहाँ हम सिर झुका के उस व्यक्ति से सिंदूर भरवा लेते हैं अपने दिमाग में, अपने सिर में, मांग में, जिस व्यक्ति को मेरे माँ बाप चुनते हैं हम हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में। और दूसरी बात, मैं खुद एक क्षत्रिय हूँ और राजपूत हूँ और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी अपने प्रशासन से कि जो एसटी हसन साहब ने जो बयान दिए हैं उन बयानों के आधार पर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर वो मुकदमा उन पर दर्ज नहीं होता है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो अपना दल कामेरावादी की महिला मंडल और हमारी पूरी टीम उस पर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और एसटी हसन साहब का पुतला दहन करेंगे। क्या मतलब है? ऐसा देखो, ऐसा ना कि उनके धर्म में महिलाएं परोसी जाती हैं। वो अपने चचा दाऊ और चचेरे भाई फुफेरे भाइयों को परोस देते हैं। वो ही समझेंगे और वो ही जानते हैं। हर धर्म को वो एक नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं के धर्म में वो ही सिखाया जाता है और वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी, हो सकता है अपनी बहू बेटियाँ परोसी हों, इसलिए वो कह रहे हैं कि ओवैसी को परोस दी जाए महिलाएं। और ओवैसी को परोसने की जगह पर अगर हमें कोई परोसने की बात करेगा तो हम ओवैसी का सिर काट लाएंगे, क्योंकि हमारी शादी हमारे माँ बाप की मर्ज़ी से होती है और हमें परोसते नहीं हैं हमारे माँ बाप।
हमें बाकायदा बिहाने आते हैं, शादी करके लेके जाते हैं और हम ब्याह के जाते हैं, और 7 जन्म तक हम उसी व्यक्ति को मांगते हैं जिस व्यक्ति को हमारे माँ बाप चुनते हैं। हमें परोसा नहीं जाता है, और हम परोसने के लिए नहीं हैं, पड़ोसी उनके धर्म में जाती है, एस.टी. हसन साहब के धर्म में। और हो सकता है कि एस.टी. हसन ने पड़ोसी भी हूँ, पता न किस किस को, मालूम नहीं। तो आखिर क्या होता है, जो सुर्खियाँ बनी रहती हैं एस.टी. हसन उल्टे सीधे लेडीज़ों के सवाल, और काफ़ी इसका लेडीज़ विरोध भी कर रही है। ऐसा ना, क्योंकि उनके दिमाग में गंद भरी है। वो बहुत ज़्यादा गरीब मानसिकता के लोग व्यक्ति हैं, और उन्होंने कभी महिलाओं की इज्जत नहीं करी है, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं जाता। जिस धर्म से वो आते हैं उस धर्म में महिलाओं की इज्जत करना सिखाया नहीं जाता, क्योंकि 3 तलाक एकदम दे देता है पति, 2-2 3-3 बीवियां रख लेता है उस धर्म में पति। तो उस धर्म में क्या महिलाओं की इज्जत है? तो वो दूसरे की धर्म की महिलाओं की इज्जत कैसे करेंगे? पर हम उन्हें सिखाएंगे। उनके धर्म ने नहीं सिखाया महिलाओं की इज्जत करना, तो हम उन्हें सिखाएंगे कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है। क्योंकि हम राजपूत हैं, हम ठाकुर हैं, हम उनकी गर्दन भी काटना जानते हैं। जो हमारे धर्म के खिलाफ़ और हमारी महिलाओं के खिलाफ़ और हमारे खिलाफ़ बोलेंगे तो हम उनका सिर काट लाएंगे।